Hello students, today I am going to explain the poem Amanda by Robin. I will tell you about a girl whose name is Amanda. Now students, the greatest wealth that a child wants to possess is his or her freedom. हर एक बच्चा जो है अपनी freedom चाहता है and the thing that he or she never likes is the constant unwanted instructions and even overprotection of the parents. ना तो बच्चों को unwanted instructions अच्छी लगती हैं, ना ही अपने पेरेंट्स का जो ओवर प्रोटेक्शन है वो ही अच्छा लगता है. तो ये जो अमांडा स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु इज कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड टू डू वन थिंग और द अदर बाय हर पेरेंट्स. ये एक उस गर्ल की स्टोरी है जो हमेशा जिसको कि उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते रहते थे कि आप ये ना करो, वो ना करो, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बट एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू एंजॉय द ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हिज और हर ओन चाइल्डहुड. हर एक बच्चा अपनी चाइल्डहुड का रोमांटिक वर्ल्ड में रहना चाहता है. शी डजंट वांट टू कट दैट वर्ल्ड ऑफ हर शॉर्ट. वो उसमें कोई भी चीज़ें में फ़र्क नहीं करना चाहता. वो चाहता है मुझे सारी आज़ादी मिले. एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस कर्टेल्स हर फ्रीडम. कोई भी इंटरफेरेंस उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर सकती है. चलिए अब मैं आपको लाइन टू लाइन समझाती हूँ. स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. Mother is saying that you should not bite your nails, because our mothers are always instructing us not to bite the nails. So she was saying not to bite the nails and don't hunch your shoulders, Amanda. She is also saying that you should not cover down your shoulders also. You should not hunch your shoulders, Amanda, and she want to sit her straight. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग होती है बेंडिंग डाउन एंड सिट अप स्ट्रेट. वो मदर उसको कहती है कि ड्रूप मत करो अपने बॉडी को, बेंड नहीं करो. एंड शी वॉन्ट्स हर टू अडॉप्ट द राइट पोस्चर एंड सिट अप राइट. वो चाहती हैं कि उसके जो लड़की है, जो गर्ल है अमांडा, वो बिल्कुल सीधी बैठे, स्ट्रेट बैठे. देन देयर इज द लैंग्वेंड एमरल्ड सी. लैंग्वेंड होती है काम एंड एमरल्ड प्रेशियस सी के बारे में बात करी जा रही है. Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now here I am telling you that Amanda want to live the free life. She moves around freely and blissful like a mermaid. Mermaid होती है जलपरी. वो जलपरी की तरह अपनी जो है वो जिंदगी बिताना चाहती है. Then did you finish your homework, Amanda? She want to now she is asking, mother is asking, did you finish your homework? क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? Did you tidy your room? क्या आपने अपने रूम को भी टाइडी कर लिया है? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मदर कह रही है कि मेरे हिसाब से मैंने आपको अपने शूज़ को भी क्लीन करने के लिए कहा था. शायद आपने वो भी काम कर दिया होगा. Her mother has already asked her to clean the shoes. Now she is asking her whether she has done or not. I am an orphan roaming the street. Now Amanda doesn't want to be instructed at every step. वो नहीं चाहती कि मुझे हर टाइम पे, हर स्टेप पे टोका जाए. And she wants to lead her own life and she prefers to be an orphan roaming aimlessly around the streets. वो चाहती है जैसे कि ऑर्फन, अनाथ बच्चे जो है स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं, वो वैसे ही घूमना चाहती है. She wants to walk over the soft dust with her bare feet. Now did you tidy your room? Now she is saying I pattern soft dust with my hushed bare feet. वो अपने नंगे पैरों से उस डस्ट को उड़ाना चाहती है. She wants her bare feet leave patterns or designs on the dust. वो डस्ट पे वो चाहती है कि उसके पैरों के निशान बन जाए, डिज़ाइन बन जाए. And she wants to lead a silent and peaceful life. वो बहुत ही साइलेंट और पीसफुल लाइफ को बिताना चाहती है. Because silence is golden and the freedom is sweet. वो कहती है जो साइलेंस है वो गोल्ड है और फ्रीडम जो है वो बहुत ही स्वीट है. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा. उसकी मदर फिर उसको पॉइंट आउट करती है. शी इज इंस्ट्रक्टिंग हर नॉट टू ईट द चॉकलेट. शी मस्ट रिमेंबर हर दैट शी हैज एक्ने होता है, जो दांत में दर्द होता है उसको हम एक्ने कहते हैं. शी नोज दैट इफ शी इज गोइंग टू have lot of chocolates, so she will have the acne. Eating chocolate can create problems for her and Amanda doesn't want her mother is saying. लेकिन वो सुनना नहीं चाहती जो उसकी मदर कहती है. Will you please look at me when I am speaking to you? इसीलिए उसकी मदर उसको कहती है, अमांडा क्या आपको सुनाई दे रहा है? Because the mother expect her to look towards her while she is speaking.
क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि जब वो बोल रही है तो उसको अमांडा सुने। आई एम रैमफुजल, रैमफुजल आई हैव नॉट अ केयर। रैमफुजल होती है वो अपनी जो लाइफ है एक रैमफुजल की तरह बिताना चाहती है। रैमफुजल, शी इमेजिन्स herself as रैमफुजल who is living in a lonely tower and enjoying her own life, and because her life is free from all cares। जब वो टावर में रहती है तो वहां पे केयर फ्री लाइफ बिताती है, तो ऐसी ही लाइफ जो है अमांडा बिताना चाहती है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्वल, ट्रैंक्वल एंड रेयर। ऐसी लाइफ बहुत ही कम मिलती है। ट्रैंक्वल होता है पीसफुल, पीसफुल लाइफ मिलती है। बिकॉज इट इज नोबडी हैज एनी केयर, इट्स रेयर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी that prevails there all the time, and she want to enjoy that thing over there. She is proud her beautiful hair as Rapunzel was, because her hair, it's I will certainly never let down my bright hair। उसके हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और वो नहीं चाहती जो उसके जो है वो ब्यूटीफुल हेयर उसके जो है कम हो, और वो रैम्फुजल की तरह ही प्राउड फील करना चाहती है। She will certainly never let her bright hair like her। Now in the last stanza, stop that sulking at once, Amanda। Now Amanda's mother asks her not to sulk or feel unhappy anymore। Now Amanda is feeling unhappy, but the mother doesn't want that, and she feels that Amanda is always moody and keeps on behaving like that, must stop sulking and feeling unhappy। वो चाहती है कि वो unhappy ना रहे। Anyone would think that I nagged at you, Amanda। उसकी मदर कहती है हर कोई समझता है कि आपको जो है मैं ट्रबल देती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अदरवाइज पीपल विल थिंक दैट अमांडा इज अनहैप्पी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगी, यो आप खुश नहीं रहोगी, तो सब लोग सोचेंगे जो अमांडा है वो अनहैप्पी है। बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज नैगिंग हर, बिकॉज उसकी मदर हमेशा ही उसको जो है परेशान, नैगिंग करना होता है परेशान करना, तो उसकी मदर जो है वो उसको हमेशा परेशान करती है। सो दैट्स वाई शी शुड बी। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। पेज नंबर 62, थिंकिंग अबाउट द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? ये आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की होगी? आपको कैसे पता चला ये? अमांडा इज मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years old। शी इज स्कूल गोइंग गर्ल। The things that her mother scolds her for one all typical instructions given to a 9 to 10 year old girl। ये इससे हमें पता चलता है कि उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको स्कोल्ड करती है, और जो 9-10 साल का बच्चा होता है उसी को बार बार पॉइंट आउट करने की जरूरत पड़ती है। Who do you think is speaking to her? आपको क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है? Her mother is speaking to her। Answer question number 3, why are stanzas 2, 4 and 6 given in parentheses? Stanzas 2, 4 and 6 are to be given in parentheses because they are the thoughts of the child in between the instructions that is being given by her mother। ये उसके बच्चे के जो थॉट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं उसके मदर के द्वारा दी गई हैं, एंड ये जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टैंजास में बीच में उसके थॉट्स भी बताए जा रहे हैं। एंड द स्कोल्डिंग बाय द मदर एंड द चाइल्ड्स थॉट्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट स्टैंजास बाय द पोएट। पोएट ने क्या किया है, जो मदर की स्कोल्डिंग है और जो बच्चे के थॉट्स हैं उसको अल्टरनेट स्टैंजास में शो किया है। हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? In stanzas 2, 4 and 6, the speaker is child। जो स्टैंजा 2, 4 और 6 का स्पीकर है वो चाइल्ड है जिसका नेम अमांडा है। No, she is not listening to her mother who is speaking in stanzas 1st, 3rd and 5th। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टैंजास में उसकी मदर बोलती हैं और वो अपनी मदर की बात नहीं सुन रही है। शी इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स एंड डजंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू हर। जो उसको बताया जा रहा है वो उसको नहीं सुन रही है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को, और वो अपने ही ड्रीम्स में खोई हुई है। वट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर वो एक जल परी होती तो अमांडा क्या करती? इफ अमांडा वर अ मरमेड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन द लैंग्वेड एमरल्ड सी। तो वो एमरल्ड सी पे स्लोली जो है वहाँ पे ड्रिफ्टिंग करती। शी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द रिलैक्स सी, ग्रीन सी, और वो उसमें रहती ग्रीन सी में, एंड वुड मूव स्लोली ऑन इट, और उस पर मूव करती रहती।
इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा अनाथ है? वाई डज शी शो, उसने ऐसा क्यों कहा? अगर वो अनाथ नहीं है, उसकी मदर है, तो फिर वो उसने ऐसा क्यों कहा? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, शी से सो बिकॉज शी वॉन्ट टू बी अलोन, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती है, वो इंस्ट्रक्शंस को पसंद नहीं करती, तो इसलिए वो जो है अपने आप को ऑर्फन समझना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड द स्ट्रीट अलोन, वो स्ट्रीट्स में, गलियों में घूमना चाहती है। एंड पैटर्न डस्ट विथ हर बेयर फिट, अपने नंगे पैरों से वो उस बेयर जो धूल है उसको उड़ाना चाहती है। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट, इट इज फॉर दिस रीजन दैट शी कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, और इसलिए वो अपने आप को ऑर्फन कहती है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैम्फुजल, व्हाई डज शी वांट टू बी रैम्फुजल? यहाँ पे जो ऑथर है हमसे क्वेश्चन करता है पोएट कि क्या आपको रैम्फुजल की जो स्टोरी पता है? क्या आप वो रैम्फुजल क्यों बनना चाहती है? शी वॉन्ट टू बी रैम्फुजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन। रैम्फुजल लिव्ड अलोन इन द टॉल टॉवल, रैम्फुजल जो है वो टॉल टॉवल पे अकेली रहती थी। एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके लंबे लंबे बाल थे। शी हैड हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर हु केम अप द टॉवर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर, उसको उसकी ग्रैंड मदर ने उसे रखा हुआ था और वो वहां पे आई और वहाँ पे उस लॉन्ग हेयर से चढ़ के वो ऊपर आ गई। द गर्ल्स आल्सो वांट टू लिव अलोन इन द टॉवर, वो भी लॉवर पे अकेला रहना चाहती है। एज शी वुड नॉट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग एज लाइफ इन अ टॉवर वुड बी ट्रैंक्विल, वो सोचती है जो वहाँ पे लाइफ है ट्रैंक्विल होती है, पीसफुल, जो सोचती है कि वो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल होगी एंड रेयर होगी। However, she also decided that she would never throw down her hair for anyone to come up, जैसे कि उसने किया था, रैम्पुजल ने अपने बाल नीचे को फेंके थे और उसकी ग्रैंड मदर ऊपर आ गई थी, तो वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। एज शी वॉन्टेड टू लिव अलोन ऑलवेज, क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अब यहाँ पे गर्ल क्या चाहती है? द गर्ल अमांडा yearns for a life of freedom, वो फ्रीडम चाहती है। द poems tells us that she is an imaginative girl, वो एक इमेजिन करने वाली बच्चा है। एंड who is constantly nagging by her unimaginative parents, और हमेशा उसके जो अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स हैं वो हमेशा उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं, उसको ट्रबल में डालते हैं। रीड द लास्ट स्टैंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्की एंड इज मूडी? वो कहते हैं लास्ट स्टैंजा को पढ़ के बताओ कि क्या आपको लगता है अमांडा जो है वो एक मूडी सी लड़की है? नो, शी इज नॉट सल्किंग नॉर इज मूडी, शी इज सल्किंग, सल्किंग होती है जो अनहैप्पी होता है, फील करता है अनहैप्पीनेस, वो ऐसी नहीं है, ना ही वो मूडी है। शी सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम, वो सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स, जहाँ वो चाहती है कि मैं बाहर जाऊँ और खेलूँ, जो करना चाहूँ वो अपनी मनमर्जी करना